हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और हम देख रहे हैं आयु। देखिए, आयु से तीन टाइप से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला अनुपात, और सेकंड गुना से, और चौथा योग या अंतर से यहां से पूछा जाता है। देखिए, हम पहला वीडियो में अनुपात से संबंधित जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हम सभी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में आज हम पढ़ेंगे गुना वाले जितने भी टाइप से क्वेश्चन गुना से संबंधित आयु में पूछा जाता है। आज हम सभी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे योग एवं अंतर से। देखिए, यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तब आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखते हैं गुना से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखिए, इसे आप ध्यान से देखेंगे। इसे हम गुना वाली क्वेश्चन इसे हम अनुपात में कन्वर्ट करेंगे और हम अनुपात में फिर इसे कन्वर्ट करके इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जैसा कि हम पिछले वीडियो में सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है मीना की आयु उसकी पुत्री से 8 गुनी है। मीना की आयु उसकी पुत्री से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन कहता है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितनी गुनी है? 8 गुनी है। तो हम 8 गुना कर दिए। देखिए, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। और इसके बाद देखिए, इसे हम यदि हमें पुत्री की आयु पता चल जाए तब हम मीना की आयु बता सकते हैं। यदि पुत्री की आयु यहाँ 5 वर्ष होती तब मीना की आयु कितना होती? 8 पंचे 40 वर्ष होती। देखिए, अब हम पुत्री को यहाँ पक्षांतर कर देते हैं और इसे हम गुना में चेंज कर देंगे। देखिए, मीना बटे में क्या आ जाएगी? पुत्री इक्वल 8। तो बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 यहाँ ले सकते हैं। देखिए, इसे अब हम अनुपात में भी 8/1 को हम 8:1 कह सकते हैं। दोनों को मतलब एक ही होता है। देखिए, मीना अनुपात पुत्री बटे का मतलब अनुपात ही होता है 8:1। देखिए, अब हमें मीना और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पता चल गया है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है। अब हम आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मीना और पुत्री। देखिए, यहाँ मीना और पुत्री वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 8:1। देखिए, 8:1। और क्वेश्चन क्या कहता है? 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना होगा? 8 वर्ष बाद। इसलिए 8 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ मध्य में लिखेंगे। कहता है 10:10 कितना होगा? 3 होगा। इसे हम कैसे सोल्व करते हैं? देखिए, 8 को हम जीवों का 3 लिखते हैं। 8 को हम जीवों का 3 लिखते हैं। 8 इंटू इनका हम क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। 10 माइनस हम 3 करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा? यहाँ 7 प्राप्त होगा बटे में। देखिए, इसे हम त्रियक गुणा करते हैं। इसका यहाँ जो संख्या गुणनफल, जिन संख्याओं को गुणनफल बड़ी होगी उसे हम यहाँ पहले लिखते हैं। देखिए, 8 दूनी 16, 8 क्या 24। तो 24 को हम पहले लिखेंगे माइनस 10 एकम 10। अब हम इसे सोल्व कर देंगे। देखिए, 8 × 7 बटे में क्या है? हम 24 से 10 माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो गया? यहाँ 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8। हमें यहाँ कितना प्राप्त हो गया? 4। देखिए, अब 4 को हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मीना की वर्तमान आयु का अनुपात, मीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, तब हम मीना के अनुपात में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। 8 चौके 32 वर्ष। यह मीना की वर्तमान आयु
है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आसान होती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा देता है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। यह क्वेश्चन भी जबरदस्त है। देखिए क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। इनके वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 10 वर्ष पूर्व का मतलब होता है वर्तमान से पहले। और आगे देखिए, आगे कहता है 10 वर्ष बाद का मतलब होता है वर्तमान से 10 वर्ष बाद। ठीक है। क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पूर्व। देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं पिता और पुत्र। देखिए 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। यदि हम मान लेते हैं पुत्र की आयु 1 है, तब पिता की आयु कितनी होगी, 3 होगी। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु तिगुनी है। यदि पुत्र की आयु 1 है 10 वर्ष पूर्व, तब पिता की आयु 3 रही होगी। देखिए इसके बाद यहाँ 10 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, उसके बाद 10 वर्ष बाद। देखिए दोनों का डिफरेंस, यह 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है और आगे दिया है 10 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, 2:1 दुगनी होगी। पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। यदि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु 1 वर्ष होगी, तब पिता की आयु कितना होगा, 2 वर्ष। देखिए और यह 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है और यह 10 वर्ष बाद का अनुपात है। दोनों का बीच के डिफरेंस कितने का है, 10 और 10, 20 वर्ष का। इसलिए हम इसे यहाँ लिखेंगे। देखिए अब हम 20 को हम जीरो का 3 लिखेंगे। 20 इंटू में देखेंगे, क्या देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखना है। 2 - 1 कितना हो गया, 1। तो हम 1 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब इसका हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 एकम 3, इसे हम यहाँ लिखेंगे -2 एकम 2। इसे अब हम सॉल्व कर देंगे, तब हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 20 ही प्राप्त होगा। देखिए इस 20 को आप कहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तब 3 दूनी 6, 0 का 0। देखिए 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, 60 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, 60 वर्ष। अब हमें वर्तमान में आना है। देखिए यह 10 वर्ष पूर्व की आयु है, यदि हम इसमें 10 प्लस करेंगे तब हम वर्तमान में आ जाएंगे। 60 + 10 70 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 70 वर्ष। अब हम पुत्र की आयु ज्ञात करेंगे। इस 20 का हम मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 1 में करेंगे। 20, यह 20 पुत्र की 10 वर्ष पूर्व की आयु है। यह पुत्र की 10 वर्ष पूर्व की आयु है। हमें वर्तमान का आयु चाहिए, तब हम यहाँ क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे। देखिए 20 + 10 कितना हो गया, यहाँ 30 वर्ष। यह पुत्र की वर्तमान आयु है। देखिए अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, इनके वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात पूछा है। पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु 30 वर्ष। 0 से 0 कैंसिल, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 7:3। पिता तथा पुत्र का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात 7:3। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए शानदार लेकर आया हूं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सुरेश और उसके पिता। देखिए
क्वेश्चन क्या कहते हैं, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। यदि पिता की आयु 2 वर्ष है, यदि पिता की आयु 2 वर्ष है तब सुरेश की आयु कितनी होगी, 1 वर्ष। देखिए सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है, पिता की आयु 2 वर्ष है तब सुरेश की आयु 1 वर्ष होगी। अब हम आगे देखते हैं, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुनी होगी। यदि सुरेश की आयु 1 वर्ष है होगी तब उसके पिता की आयु कितनी होगी, 1.5 गुनी। 1 सही 1/2, 1.5 गुनी कैसे लिखते हैं, 1 सही 1/2। 1.5 को कैसे लिखते हैं, 1 सही 1/2। और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करते लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए हम नहीं करेंगे। देखिए इसे हम अब सोल्व कर देंगे। 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3, 3/2। देखिए 3/2। अब हम यहाँ 2 को यहाँ से बट्टे से हटा देते हैं इसलिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तब 1 यह कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ से 2 हट जाएगा तब यहाँ कितना बचेगा, 3। देखिए अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। 20 को हम जीरो का 3 लिखेंगे, 20 इंटू में इसका डिफरेंस देखेंगे, 3 - 2 1 का डिफरेंस कितना होगा, 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। इसे हम सोल्व कर देंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा, 4 - 3 1, तब हमें यहाँ 20 प्राप्त होगा। इस 20 को हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है, उसके पिता की वर्तमान आयु, तो पिता के आयु के अनुपात में हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 दूनी 40 वर्ष। पिता की आयु कितनी है यहाँ, 40 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं आगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। आयु क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़की की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें लड़के का वर्तमान आयु यहाँ बताना है। लड़के और पिता। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। देखिए 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। यदि लड़की की आयु 1 वर्ष है तब पिता की आयु 3 वर्ष होगी। पिता की आयु 3 वर्ष होगी। 1/3 का मतलब क्या है, 1/3। इसी क्वेश्चन को यदि पिता की आयु यहाँ होता और लड़के की आयु यहाँ होता तब इसे बदल देता। पिता की आयु लड़के की आयु का 3 गुना है, लेकिन यहाँ पहले लड़के दिया है इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/3 पूछा गया है। अब हम आगे देखते हैं। 12 वर्ष बाद लड़की की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद लड़की की आयु पिता की आयु की आधी। आधी का मतलब क्या होता है, 1/2। लड़के की आयु कितना है, 1, तब पिता की आयु कितनी यहाँ होगी, 2। देखिए अब हम क्या करना है, हमें इसे सोल्व कर देंगे। देखिए 12 को हम जीरो का 3 लिखेंगे इंटू इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना है, 1 बटे इनका हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। इसे हम सोल्व कर देंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा, 12। देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लड़के का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लड़के का वर्तमान आयु यहाँ पूछा गया है। देखिए 12 को हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लड़के की आयु में। यह लड़के का वर्तमान आयु का अनुपात है इसलिए हम यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 एकम 12 वर्ष, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 2.5 गुनी होगी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ ए की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए क्वेश्चन कहता है, ए की आयु, हम यहाँ लिख लेते हैं ए और बी। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। यदि बी की आयु 1 वर्ष होगी तब ए की आयु कितनी होगी, बी से दुगनी। हम अनुपात में 1 लेते हैं या इसमें किसी भी संख्या ले सकते हैं।
क्योंकि यह अनुपात वाली क्वेश्चन कट जाता है और लास्ट में अनुपात में सबसे छोटी संख्या बचती, इसलिए हम सबसे छोटी संख्या यहाँ लेते हैं। आप यहाँ 100 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब आगे क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 2.5 गुनी होगी। यदि बी की आयु 1 वर्ष है तब ए की आयु कितनी होगी? बी की आयु से 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब 2 सही 1/2। इसे हम सोल्व कर देते हैं। 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2। अब देखिए 5/2, हम 2 को यहाँ से हटा देते हैं। जब हटाएंगे तब इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब 1 क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, 2 और यहाँ से 2 हट जाएगा। अब हम इसे सोल्व कर देते हैं। देखिए 5 को हम जीरो का 3 लिखेंगे, 5 इंटू इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, 5 - 2 करेंगे, हमें कितना प्राप्त हो गया? यहाँ 3 प्राप्त होगा बटे। देखिए 5 एकम 5 माइनस 2 का यहाँ 3 मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 - 5 1। देखिए 5 दिए 15। अब हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? 15। 15 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे? 15 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देखिए ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, इसलिए हम 15 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, क्योंकि हमें ए की वर्तमान आयु चाहिए। यदि बी की वर्तमान आयु चाहिए होती तब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते। देखिए 15 दूनी 30। देखिए सॉरी यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी। यदि यह 1 है तो इसका यह 3 गुना होगी। जब यह 3 गुना होगी तब हमें क्या प्राप्त होगा? 15 × 45, 45 वर्ष, 45 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर होगा। ए की आयु कितनी होगी? 45 वर्ष। यदि आपको बी की आयु पूछा जाता तब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, 15 यह है बी की वर्तमान आयु हमें प्राप्त हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में ए की आयु पूछे, इसलिए ए की आयु कितनी है? 45 वर्ष। दोस्तों यदि आप गुना वाली क्वेश्चन किसी भी बुक से उठाकर देखें, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।